प्रतिज्ञा क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत दोस्तों। आज मैं आपके लिए संधि का टॉपिक लेके आऊँ। संधि और संधि विच्छेद करेंगे। अगर आप राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करते हैं या फिर एसआई या किसी भी भर्ती अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट दिया हुआ है, संधि वगैरह दी हुई है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। फोर्थ ग्रेड में 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20-30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। अगर आप दोनों ही सब्जेक्ट बढ़िया कर लेते हो तो आपका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हो सकता है। 20 क्वेश्चन मैथ हिंदी के और 20-30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। तो आज हम संधि का कंप्लीट करने वाले संधि। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो अभी जल्दी से। फिर शुरुआत करते हैं संधि की। इस संधि वाला टॉपिक आज हम पूरा करने वाले हैं ताकि इस क्लास की इसकी संधि की और क्लास नहीं लेनी पड़ी। जो पिछले बार भर्तियों में जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं हम उनको करने वाले हैं। तो आजकल आपने देखा ही हो पटवार वाली भर्ती को देख के कि अधीनस्थ बोर्ड पेपर ले रहे हैं, सारी रिपीट क्वेश्चन दे रहा है, सारी के रिपीट क्वेश्चन दे रहा है। तो आप भी रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ें। तो चलिए पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा। पहला क्वेश्चन, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं भाई? का दो स्वर और दो व्यंजन मिलते हैं तो क्या कहते हैं भाई? उनको संधि कहते हैं। का दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं भाई। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो व्याख्या है संधि का अर्थ। संधि का अर्थ क्या है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ये क्वेश्चन सीधा भी आता है। संधि का अर्थ क्या होता है भाई? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है भाई। जिसका जब दो ध्वनियां निकट आने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है। कि जो दो ध्वनियां भी आपस में निकट आती है और नया रूप धारण कर लेती है, उससे क्या कोई नया चीज बनती है, कोई नया वर्ण बनता है, तो वहाँ दो ध्वनियां की संधि होती है। तो वहां पे क्या है? दो ध्वनियां की संधि होती है। जो एग्जाम्पल के लिए हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। हिम मैम में क्या है? ए भी। मैम में क्या है? ए। तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और आ प्लस आल्य का आ, आल्य। तो ए प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय हो जाएगा अभी। तो हिम में क्या है? मैम में क्या है? ए। तो पीछे क्या है? मैं आधा बच गया अभी। मैं क्या है? आधा बच गया। बाद में आल्य, आल्य ए प्लस आ, ए प्लस आ बराबर क्या है? आ हो जाएगा। तो हिमालय बन जाएगा। तो क्या? हिमालय बन जाएगा अभी। ठीक है। स्वर संधि। स्वर संधि की कितनी भेद होती है अभी? स्वर संधि होती है, स्वर संधि कितनी भेद होती है? कितनी भेद होती है? 5 भेद होती हैं। कितनी भेद होती है? 5 भेद होते हैं। कि स्वर संधि है, स्वर संधि कितनी भेद होती है अभी? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं अभी। कौन कौन सी होती है? कि स्वर संधि, स्वर संधि की 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है स्वर संधि? कि दीर्घ स्वर संधि, यण, वर्दी, गुण और आदि। का दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, फिर यण होगी, वृद्धि होगी, गुण होगी, फिर आदि संधि होगी। ऐसे स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और आदि स्वर संधि। दोस्तों मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूं ताकि इस क्लास में आपको याद हो जाए और आपका भी कर्तव्य बनता है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद दिया हुआ है? कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद दिया हुआ भी? देखते हैं किसमें दिया हुआ है। सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, सर्व प्लस इक्षण, सर्व प्लस इक्षण, सर्व प्लस इक्षण हो जाएगा। मतलब ए प्लस ई आता है, कोई एस माना आता है तो ए बन जाता है भी। तो ये सही है भी।
ठीक है, पुत्र प्लस ए सना, पुत्र प्लस ए सना, इसमें ए बड़ा नहीं आएगा अभी, जो दिया हुआ है ये बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, ऐसे भी आएगा पुत्र प्लस ए सना, सीधा आएगा। तो क्या है, पुत्रेषणा हो जाएगा, तो क्या है, पुत्रेषणा हो जाएगा अभी। तो ये गलत हो जाएगा अभी, ये क्या है, गलत हो जाएगा। पुत्र प्लस, यहाँ पे ऊपर मात्रा नहीं आएगी, सीधा ही आएगा पुत्र प्लस एसना, पुत्र प्लस एसना, पुत्रेषणा हो जाएगा। फिर उपयुक्त, उपयुक्त का संधि विच्छेद कहते हैं ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस है उक्त, उपयुक्त का संधि विच्छेद है, मतलब ई प्लस उ। उपयुक्त का संधि विच्छेद कहते हैं ऊपरी प्लस उक्त हो जाता है। फिर आशातीत, आशा अतीत का क्या संधि विच्छेद क्या होता है, आशा प्लस अतीत, आशा प्लस अतीत, ये संधि विच्छेद भी आते हैं अभी। तो आशा अतीत क्या संधि विच्छेद क्या होगा, आशा प्लस अतीत। फिर इनमें से किस विकल्प में सही संधि सही है, कि इनमें से किस विकल्प में क्या संधि सही है अभी, किस में भी, दिक प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल, तो इसमें दिड मंडल आएगा अभी। क्या है वो अपने में पांचवें में हो जाएगा ना, भी तीसरे में होगा, तो डिड मंडल, डिड मंडल आएगा अभी। एक प्लस एक, एक एक हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा अभी। एक प्लस एक मतलब चलो ए प्लस ए आ जाए तो अपने से बड़े में हो जाता है अभी, तो ये सही हो जाएगा अभी। मतलब एक, एक प्लस एक, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है, ए प्लस ए बराबर ए बड़ा ए हो जाएगा अभी, इसके ऊपर मात्रा आ जाएगी, तो ये सही बन जाए, एक एक सही बनेगा अभी। यहाँ पे स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित, तो शत्रु चित आएगा अभी यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा अभी। पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा आएगा, पितृ प्लस इच्छा, ए प्लस ई, तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, पितृ इच्छा आएगा अभी। तो ये एक प्लस एक है, यही सही होगा अभी। का विकल्प दो में वर्धी संधि का उदाहरण अभी, एक प्लस एक, एक प्लस एक किसका उदाहरण अभी, एक प्लस एक वर्धी सवर संधि का उदाहरण अभी। एक प्लस एक है वो किसकी संधि का उदाहरण है, वर्धी सवर संधि का उदाहरण है। बाकी दिक प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल डिड मंडल हो जाएगा। स्त्री प्लस उचित, स्त्री उचित होएगा। पुत्र प्लस इच्छा, पितृ इच्छा होएगा भाई, पुत्र पितृ प्लस इच्छा क्या होगा, पितृ इच्छा होएगा भाई, ठीक है। इनमें से किस विकल्प का सही संधि है भी, इनमें से किस विकल्प का संधि सही है भी, किसका है भी, उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण होगा भी, उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण होगा भी, उत्तरायण होगा भी, ये गलत हो जाएगा भी। तथा प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए, तो मात्रा दो आएगी भी इसके ऊपर, दो मात्रा आएगी, तो ये गलत हो जाएगा भी। सत प्लस मति, सत प्लस है मति, तो ये सदमति सही है भी, सत प्लस मति, सतमति सही है भी, ठीक है। सत प्लस गति, सत प्लस गति, तो ये सद गति, इसमें मात्रा की दिक्कत है अभी। विकल्प 3 के अलावा उपयुक्त तीनों विकल्प में उत्तरायण तथेय समनति सही है भी, ये देखो आप। भाई ये सही है यार सभी, उत्तर प्लस ए उत्तरायण सही है, तथा प्लस ए तथेय,
एक गलत यही है, 3 नंबर गलत है अभी, 3 नंबर गलत है यहाँ पे। विकल्प 3 के अलावा तो उपयुक्त तीनों विकल्प में उत्तरायण उत्तर प्लस आ, यहाँ पे उत्तरायण दिया हुआ है क्या? हाँ उत्तरायण दी, उत्तर प्लस आयन उत्तरायण। हाँ मैंने बताया नहीं, यहाँ पे 2 उत्तरायण आएगा, यहाँ पे उत्तरायण गलत, यहाँ उत्तरायण दिया हुआ है भाई, वहाँ पे उत्तरायण दिया हुआ है, यहाँ पे तथैव, मैंने तथैव बताया था आपको, तथैव 2 मात्रा आएगी, यहाँ पे उत्तरायण दिया हुआ है, यहाँ पे उत्तरायण आएगा, उत्तरायण आएगा, यहाँ पे 1 मात्रा दी हुई है, यहाँ पे 2 मात्रा आएगी। सत प्लस गति सन्मति आएगा भी, सत प्लस गति के सन्मति आएगा भी, ठीक है। क्या इनमें से किस शब्द का सही संधि विच्छेद सही नहीं है? कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किसका नहीं है भी, देखते हैं किसका नहीं है। स्वच्छ प्लस, स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अच, सु प्लस अच के स्वच्छ हो जाएगा भाई, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सु प्लस अच, सु प्लस अच, तो इसमें सु में क्या उ है प्लस ए, बीच में पीछे क्या बच गया? सयादा बच गया अभी, ए प्लस उ, ए प्लस उ, तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इसका वह बन जाएगा अभी, ए प्लस है उ बराबर क्या वह बन जाएगा, तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद है? स्वच्छ से बुआदा बच गया, इसमें ऐसे ए निकल गया, तो से और वह ए प्लस उ बराबर के वह आ जाएगा, तो ये वह आ गया, वह अच्छा है ही, तो स्वच्छ ऐसे बन जाएगा अभी। फिर महिष प्लस, महिष को किस संधि विच्छेद क्या है? मही प्लस ईस, महिष, मही प्लस ईस, अगर ई प्लस ई हो जाए तो बड़ी ई बनेगा भी, ठीक है, तो मही प्लस ईस महिष ही आएगा भी, मही प्लस ईस क्या? महिष ही आएगा। विषाद, वी प्लस साध, वी प्लस साध, तो विषाद बनेगा। फिर मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, ये गलत हो जाएगा भी, मत प्लस एक के क्या है? गलत हो जाएगा भी, ठीक है। कि किस विकल्प में संधि सही है भी, किस विकल्प में संधि गलत है भी, किस विकल्प में गलत संधि है भी, किस में है भी गलत संधि, किस में है भी, देखते हैं किसमें। दिग प्लस नाग, दिग नाग, दिग नाग सी है भी, दिग प्लस नाग, दिग नाग सी है भी। पित्र प्लस अनुमति, पित्र अनुमति, पित्र प्लस अनुमति, पित्र अनुमति, ये बात सही है भी। नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, नद्य अर्पण, नदी प्लस अर्पण, नद्य अर्पण, ये बात सही है भी। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, ये गलत हो जाएगा भाई, सत प्लस शास्त्र क्या है? गलत है भी। कि इनमें से किस शब्द की संधि गलत है भी, कि इनमें से किस शब्द की संधि गलत है भी, किसकी गलत है भी? सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग के सन्मार्ग हो जाएगा भी, ये बात सही है भी। फिर के सत प्लस गति, सद गति, ये भी जी सही है भी। फिर सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, फिर के सचित्त, सत प्लस चित्त, तो यहाँ पे त्रय दिया हुआ है भी, ये गलत हो जाएगा भी। सत प्लस चित्र, सचित्र आएगा, सचित्र आएगा भी, के सत प्लस चित्र, सचित्र आएगा भी यहाँ पे, या फिर यहाँ पे तय कर लो आप, सत प्लस चित्त, सचित आएगा। फिर सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र,
ससात्सर आएगा भी, ससात्सर आएगा भी। ठीक है। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। निर्लेप, निर्लेप का संधि विच्छेद क्या होगा अभी देखते हैं क्या होगा। निर्लेप है तो इसमें क्या, नी है फिर रै भी, ऊपर रै भी, तो निर प्लस लेप, नी ऊपर है, विसर्ग भी आ सकता, निर विसर्ग प्लस लेप, तो ये हो जाएगा निर्लेप का क्या है, नी और फिर आगे विसर्ग प्लस लेप, निर्लेप हो जाएगा भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार क्या होगा। यदि ए आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग या विसर्ग का योग वर्ग के प्रथम दो वर्ण से और से को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो विसर्ग रै में बदल जाता है। विसर्ग क्या रै में बदल जाता है। उदाहरण प्लस निप्रस गुण निर्गुण। ये क्या बोल रहा है अभी, ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर से युक्त विसर्ग, ए आ को छोड़कर, ए ने और आ को छोड़कर विसर्ग का योग वर्ग के प्रथम दो वर्ण से और दुआर से फिर से स्लेटियर से को छोड़कर अन्य व्यंजन तथा स्वर से हो तो रै में बदल जाता है भी। उदाहरण के लिए नी है तो विसर्ग क्या है, विसर्ग क्या है रै में बदल जाता है भी। क्या विसर्ग क्या है, रै में बदल जाता है भी। जैसे नी प्लस गुण है भी, नी प्लस गुण है तो ये विसर्ग है, ये विसर्ग के किस में बदल जाएगा, रै में बदल जाएगा, रै में बदल जाएगा भाई। क्या किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, क्या किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है अभी, किसका सही नहीं है देखते हैं किसका सही नहीं है अभी। सरासन, सरासन का संधि विच्छेद क्या है, सर प्लस आसन, सरासन का क्या, सर प्लस आसन, ये बात सही हो जाएगा, सरासन हो जाएगा भाई। क्योंकि ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्या आ हो जाएगा, तो सरासन बन जाएगा अभी। ठीक है। विवादास्पद, विवादास्पद तो विवाद प्लस पद, विवाद प्लस आस्पद, विवादास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा, विवाद प्लस आस्पद, विवाद विवाद प्लस आस्पद, आस्पद आस्पद हो जाएगा, यहाँ पे याद आएगा अभी, आस्पद आस्पद, तो यहाँ पे ए आ प्लस यहाँ पे ए, तो क्या आ प्लस आ बराबर आ ही आएगा, तो विवादास्पद आ जाएगा, विवादास्पद आ जाएगा भी, ये बात भी सही है भी। कसट प्लस आनन, कसट प्लस आनन के सडानन आएगा भी, ये बात भी सही है भी। सट प्लस आनन, सडानन आएगा, अपने से तीसरे में चेंज हो गया भाई, अपने से ये टै वो अपने से तीसरे में चेंज हो गया अभी। फिर लोक प्लस एसना, लोक प्लस एसना, लोकेशना आएगा अभी, यहाँ पे क्या है लोकेशन आएगा, ए प्लस ए, तो ये गलत हो जाएगा अभी, लोकेशना, लोकेशना आएगा अभी यहाँ पे। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद है अभी, किसका शब्द का संधि विच्छेद सही है अभी, किसका अभी, पितृ प्लस उपदेश, पितृ पितृपदेश का क्या है, पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश होगा अभी, पितृपदेश, पितृपदेश, तो पितृ प्लस उपदेश होगा अभी। पर प्लस उड्डा,
क्या पर प्लस है, ये प्रोड है, प्रोड का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रोड का संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस उड, पर प्लस है उड हो जाएगा, पर प्लस है उड, सही है भी ये। फिर नवोडा, नवोडा क्या है, नौ प्लस उडा, नौ प्लस उडा, तो ये भी सही है भी, नौ प्लस उडा, नवोडा हो जाएगा भी। फिर निरीह, निरीह, निरीह क्या है, निर विसर्ग प्लस ई है, तो क्या निरीह हो जाएगा भी, तो ये बात सही है। तो ये क्या है, पितृ प्लस उपदेश, ये क्या है, पितृ उपदेश के, ये बात गलत हो जाएगी भी। कि सर्द प्लस तंद की सही संधि क्या होगी, कि सर्द प्लस तंद की सही संधि क्या होगी, क्या होगी, सर्द प्लस तंद की सही संधि क्या होगी, क्या होगी भी, सरद, द, द याद है भी ये, प्लस चंद, तो क्या होगा, सरचंद, सरचंद, क्या होगा, सरचंद होगा भी, सरचंद होगा भी, तो ये हो जाएगा भी, 3 नंबर हो जाएगा, सर चंद हो जाएगा भाई, सरचंद हो जाएगा भाई। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कि यदि तय और द, यदि तय यहाँ पे तय आ गया, यदि यहाँ पे दे आ गया, तय और द का योग वर्ण च छ ट से हो, तय और द का योग वर्ण च छ और ट से हो, ट से हो तो तय और द के स्थान पर, तय और द के स्थान पर क्या होगा, उस वर्ण के वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, तो इसका पहला वर्ण आ जाएगा भी। तथा ज ड ल, तथा ज ड ल से योग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ज और ड और ल से योग होने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे सरचंद है, सरचंद है, सरचंद यहाँ पे द प्लस च, तो च में क्या है, अपने से पहला आ जाएगा, तो च का पहला ही क्या, च ही होता है, तो सरचंद हो जाएगा भाई। जैसे उत प्लस जबल, तो यहाँ पे तय है, यहाँ पे क्या तय, मैंने बताया तय और द बताया था मैंने, तय और द के बाद ये वर्ण आ जाए तो कौन से वर्ण, तय प्लस यहाँ पे जबल है, तो ज है, ज के अपने से में पहले में हो जाएगा भाई, ज है तो अपने से पहले में हो जाएगा भाई। जैसे तय का तय वो अपने से पहले में हो जाएगा, जैसे उज जबल हो जाएगा, उज जबल हो जाएगा। कि विषाद है, जैसे विसद, विसद प्लस जाल, तो ये अपने से पहले में हो जाएगा, अपने से पहले में, क्योंकि यहाँ पे द आया है, तो द अपने से पहले में, तो यहाँ पे ज आ जाएगा, ये ज पूरा है, तो यहाँ पे ज आधा और आ जाएगा अभी। तो विसद, विष जा, विषप, विषप जाल हो जाएगा। वैसे ही उत प्लस लेख आ जाएगा, तो ले अपने क्या है, च छ ट से हो तो तय द के स्थान पे उस वर्ण के वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, तो ये देख लो आप, तो ज ड ल से योग होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा अभी, तो ज ड से यहाँ पे ज ड से ही हो रहा है, तो यहाँ पे ज ड से हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये क्या अपने से आधा अक्षर आ जाता है यहाँ पे। जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो लेख आ जाएगा, मित प्लस टी, तो टी है, टी क्या है, मिट्टी आ जाएगा भी। विद्युत प्लस ज्योति, विद्युत ज्योति आ जाएगा भी। उत प्लस डेन, उड्डयन आ जाएगा भी, उड, ये देखो अपने से आधा अक्षर बना देता है भी। उत प्लस चारण, उच्चारण हो जाएगा भी। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निष्ठुर का निस प्लस ठुर, निष्ठुर का क्या क्या हो, नी विसर्ग प्लस ठुर हो जाएगा,
सही संधि छेद होगा भी। नी विसर्ग प्लस ठूर, निष्ठुर हो जाएगा भी। यदि ई या ऊ से युक्त विसर्ग का योग, यदि ई या ऊ से युक्त विसर्ग का योग कै, ख, पै, टे, ठे, से हो तो विसर्ग य में बदल जाता है भी। विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग के स में बदल जाता है, विसर्ग के स में बदल जाता है भी। यदि ई ऊ, यदि ई ऊ से युक्त कोई विसर्ग का योग है वो कै, ख, पै, फै, टे, ठे, से हो तो विसर्ग के स में बदल जाता है भी। किसमें? स में बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नी है, नी विसर्ग है तो यहाँ पे ई है भी, ई प्लस है यहाँ पे क्या आएगा? ठूर, ठूर है, ठूर है। तो यहाँ पे ठे है ना, तो यहाँ पे मैंने तो क्या बताया, यदि ई ऊ से युक्त विसर्ग, ई ऊ से विसर्ग है कै, ख, पै, टे, ठे, से हो तो विसर्ग के स में बदल जाता है। यहाँ पे विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। किस में? स में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? निष्ठुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्ठुर बन जाएगा। ये देखो निष्ठुर बन जाएगा अभी। जैसे नी प्लस है पादन है, नी प्लस है पादन है, यहाँ पे विसर्ग है नी, यहाँ पे के ई विसर्ग है, ई के आगे के विसर्ग है प्लस है पादन, पै के पादन है। तो मैंने क्या कै, ख, पै आ गया ना, तो ई क्या है? किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? स में। तो निष्पादन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निष्पादन हो जाएगा। तो पता चल जाएगा ये स कहाँ से आया है। जैसे एक और देख लो आप, आवी विसर्ग है प्लस है कार, यहाँ पे कार दिया हुआ है, ये देखो कार। तो ई में क्या है? यहाँ पे ई आ गया तो आगे विसर्ग लगा हुआ है, आगे यहाँ पे ई है, वी में क्या है? ई है, आगे विसर्ग लगा हुआ है तो इसका क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। तो आविष्कार बन जाएगा, आविष्कार बन जाएगा। ठीक है, आवी प्लस है, आगे विसर्ग लगा है तो प्लस कार, आविष्कार बन जाएगा। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है कि गुण संधि का उदाहरण क्या है, कि गुण संधि का क्या उदाहरण है भी, गुण संधि क्या होती है। तो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुण संधि का नियम कहता है ए आ के बाद री आई तो, और ए आ के बाद अगर री आई तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। यदि ए आ के बाद री आई तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। जैसे यहाँ पे कौन सा है? महर्षि, महर्षि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। जैसे महर्षि का क्या होगा? महा प्लस ऋषि, 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 महा प्लस ऋषि। तो आ, यहाँ पे आया है प्लस री, री, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अर बनेगा। दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अर बनेगा। तो महर्षि बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा भी। फिर क्या? तो इसमें क्या महर्षि में क्या है? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि के क्या कहती है? यदि ए आ के बाद अगर री आई, क्या है? री, तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ये बात कौन कहते हैं? गुण स्वर संधि कहती है भी। ठीक है, ए प्लस री, ए प्लस री, तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ए प्लस री क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ए प्लस री बराबर क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा भाई, अर बन जाएगा। ठीक है, आ प्लस री,
दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस री। अच्छा, दोनों के मिलने से क्या है, अर बनेगा। दोनों के मिलने से क्या बनेगा, अर बनेगा भी। ठीक है, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो ए, देव में क्या है, व में क्या है, ए। अभी यहाँ पे क्या है, ए। री, यहाँ पे री है, री, यहाँ पे क्या है, री है भी। बराबर क्या है बनेगा, अर बनेगा। तो देव प्लस सी क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा भी। ठीक है, ठीक है। यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, कयण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है भी, कयण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है भी। कौन सा नहीं है भी, अभी प्लस वादन, ये स्वाधीन नहीं है भी। स्वाधीन क्या है, यण स्वर संधि में शब्द निर्मित नहीं है भी, स्वाधीन। बाकी क्या, अभ्यावादन, अभ्यावेदन, स्वागत, स्त्रोपयोगी, ये सभी के यण स्वर संधि के उदाहरण है भी। ये सभी के यण स्वर संधि के उदाहरण है। स्वाधीन के यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है भी। देख लेते हैं आप, सौ प्लस अधीन, स्वाधीन हो जाएगा। सौ प्लस अधीन क्या हो जाएगा, सौ प्लस अधीन स्वाधीन हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, अर्थात स्वयं के अधीन हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि भी, स्वाधीन में क्या है, दीर्घ स्वर संधि भी। सौ प्लस अधीन, सौ प्लस अधीन स्वाधीन, इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। सौ प्लस अधीन, ए प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इसमें स्वाधीन हो जाएगा भी। किसे क्या संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी स्वाधीन में कौन सी संधि है, ए प्लस आ बराबर आ, दीर्घ स्वर संधि आएगी भी। के ए प्लस आ बराबर क्या है, आ। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि आएगी भी। ठीक है, लुटेरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लुटेरा का सही संधि विच्छेदन क्या होगा, लुटेरा, लुटेरा का लूट, लूट प्लस एरा, एरा, तो ए प्लस ए बराबर बड़ा ए हो जाएगा भी, लुटेरा बन जाएगा भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी के विकसित संधि नियमों के तहत समास बनाते समय पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्वीकरण जैसे लूट प्लस एरा, लुटेरा हो जाएगा भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है भी, कौन सा संधि शब्द सही है भी, कौन सा भी, देखते हैं कौन सा संधि विच्छेद सही है भी। तो मिष्ट प्लस अनन, मिष्ट अनन हो जाएगा भी। मिष्ट, तो ये हो जाएगा भी। कौन सा संधि विशेष सही है भी, मिष्ट अनन, मिष्ट, मिष्ट, मिष्ट प्लस अन, मिष्ट प्लस अन, अन हो जाएगा। ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या मिष्टानन हो जाएगा भी। तो ये बात सही हो जाएगी भी, सही संधि विच्छेद हो जाएगा भी। कि विद्यालय शब्द में है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है भी, स्वर संधि है। कि विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस है आल्य भी। क्या विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है भी, कौन सी संधि है भी विद्यालय में, विद्या प्लस आल्य, आ प्लस आ बराबर आ, दोनों स्वरों के मिल से संधि बन रही है, तो स्वर संधि हो जाएगी भी। ठीक है, स्वर संधि दो स्वरों का मेल के, दो स्वरों के मेल से संधि बनती है भी। कि 5 प्रकार होती है। स्वर संधि कितने प्रकार होती है, 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि,
सवर संधि कितने प्रकार होती है? सवर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ सवर संधि होगी, यण होगी, गुण होगी, वृत्ति होगी तथा अयाधी सवर संधि होती है। के अंतर्गत विद्यालय शब्द दीर्घ सवर संधि के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय शब्द वैसे तो सवर संधि का उदाहरण है, सवर संधि में बुझ ले तो दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है भी, दीर्घ सवर संधि के अंतर्गत आते हैं। कि विद्यालय शब्द वैसे तो सवर संधि का उदाहरण है, और सवर संधि के भागों में बुझ ले तो दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है भी। जैसे विद्या प्लस आल्य, मतलब आ प्लस आ का मतलब विद्यालय हो जाएगा, तो ये किसका संधि का उदाहरण है? दीर्घ सवर संधि का उदाहरण हो जाएगा भाई, दीर्घ सवर संधि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घ सवर संधि दी नहीं, यहाँ पे सवर संधि दी हुई है, तो ये सवर संधि का उदाहरण भी हो जाएगा भाई। विद्यालय किसका उदाहरण है? दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है भी। किसका उदाहरण है? दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है भी। द्वितीय प्लस अरि, द्वितीय प्लस अरि, तो यह में क्या है? ए भी, ए प्लस है ए बराबर क्या होगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ। तो इसका द्वितीयारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयारी, द्वितीयारी हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा? द्वितीयारी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा भी, द्वितीय प्लस। तो ये में ए और यहाँ पे भी ए प्लस ए मिलेगा तो आ बन जाएगा भी। क्या बन जाएगा? आ। तो द्वितीयारी हो जाएगा भी। इसमें से किस विकल्प की सही संधि सही नहीं है? किस विकल्प की संधि सही नहीं है? किसकी नहीं है भी? देखते हैं किसकी नहीं है। तो जल प्लस है ओग, तो जय ए प्लस है ओग बराबर क्या? जलोग हो जाएगा। ये बात सही है, क्योंकि अपने से ए प्लस ओ प्लस अपने से में बड़ा हो जाता है, तो ओग बन जाएगा। सट प्लस मारा, तो क्या? सनमारा हो जाएगा भी। सट प्लस मास हो जाएगा, सनमास हो जाएगा भी। सु प्लस अच, अभी बताया मैंने, स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन एक प्लस एक पीछे बता के, एक प्लस एक, एक प्लस एक, ए प्लस ए बराबर है ए बन जाएगा भी। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो यहाँ पे दो मात्रा आएगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। एक एक प्लस है एक मात्रा और आएगी भी, यहाँ पे दो मात्रा आएगी, फिर सही बनेगा भी। तो ये दो नंबर गलत हो जाएगा भी। ठीक है, इनमें से कौन सा? दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, कब से मैंने बोला ही नहीं यार, तो आप भी कर दिया करो जल्दी से सब्सक्राइब चैनल को। फिर क्या? इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है भी? कौन सा संधि शब्द गलत है भी? कौन सा भी गलत है भी? देखते हैं कौन सा गलत है भी। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, तो इसका मात्रज्ञा हो जाएगा भी। मातृ प्लस आज्ञा, मात्रज्ञा हो जाएगा भी। वाक प्लस ईस, वागीस हो जाएगा। कै, कै क्या है? कै ईस, तो अपने में तीसरे में चेंज हो जाएगा, अपने में तीसरे में चेंज हो जाएगा भी। कै का के बाद ई हो जाए तो अपने के तीसरे में चेंज हो जाएगा भी, वागीस हो जाएगा भी। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु हो जाएगा। देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, तो देवी अर्पण हो जाएगा। लेकिन वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, अभी मैंने बताया ये वर्षा ऋतु, ये गलत है भी, यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी। अब वर्षा ऋतु की यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी भी। क्या? वर्षा प्लस ऋतु, अभी मैंने बताया आपको, यदि आ के बाद री आ जाए तो अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा, तो वर्षा ऋतु आएगा भी, वर्षा ऋतु आएगा, वर्षा तू आएगा, ना कि ये आएगा भी, ना कि ये आएगा, तो वर्षा तू आएगा भी। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का पो प्लस अन होगा अभी, पो प्लस अन होगा अभी। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस
पो प्लस अन, तो पवन हो जाएगा भाई। पो प्लस अन का क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा भाई। कि पवन, पवन का क्या हो जाएगा, पो प्लस अन अयादी सवर संधि का उदाहरण है भी पवन। पो प्लस अन, पो प्लस अन के अयादी सवर संधि का उदाहरण है। क्या पो प्लस अन में कौन सी संधि है भी, अयादी सवर संधि है भी। कौन सी संधि है, अयादी सवर संधि है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि यदि वह के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो उसमें ए की मात्रा, आ का स्वर हो तो ए की मात्रा, तथा वह के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ओ की मात्रा तथा आ का स्वर हो जाता है। कि क्या बोल रहा है अभी, यदि संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना होगा कि यदि वह के पहले, यदि वह के पहले पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो, यदि वह के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो उसमें ए हो जाता है भी। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए की मात्रा, अगर ए का स्वर हो तो उसमें ए की मात्रा हो जाएगा, डबल ए की बड़ी ए की मात्रा हो जाएगा। और वह के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो, वह के पहले वाले वर्ण में क्या ए का स्वर हो तो डबल ओ हो, ओ की मात्रा, तथा आ का स्वर हो तो ओ की मात्रा लगा दें, तथा ये वह में जो स्वर है उससे अलग अगला शब्द बना ले भी। ये क्या बोल रहा है अभी, अरे जैसे पवन है, जैसे विलय, विलम, जैसे विनायक है, विनय प्लस अंक, विनय प्लस अंक, तो क्या हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, इत्र, तो क्या है, पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा भाई। भावुक, बो प्लस उक, यही यही बोल रहा है अभी ये कि संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना कि यदि वह, यहाँ पे क्या है, वह के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो, क्या वह के पहले वाले वर्ण में क्या है, ए का स्वर हो तो ए की मात्रा, यदि वह के पहले वाले वर्ण में क्या है, ए का स्वर हो तो ए की मात्रा, और आ का स्वर हो तो बड़ा ए की मात्रा भी, तथा वह के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो ओ की मात्रा, तो आ का स्वर हो तो ओ की मात्रा आएगा भी। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में गुण संधि है भी, किस शब्द में गुण संधि है भी, गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि का मतलब ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा भाई। तो ये गुण स्वर संधि में आता भी कि भारत प्लस इंदु के भारतेंदु हो जाएगा भाई। भारत प्लस इंदु गुण स्वर संधि का ए प्लस ई बराबर के ए हो जाएगा। आ ए प्लस, गुण स्वर संधि में क्या होता है, ए प्लस ई बराबर के ए हो जाएगा। तो भारत प्लस इंदु, इंदु के भारतेंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा भाई। कि महा प्लस उदय, आ प्लस उ
बराबर क्या है, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा भाई। क्या है, गुण स्वसंधि में क्या है, यदि गुण स्वसंधि का उदाहरण है भाई, यदि ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों के मिलने से ओ बनता है भाई। क्या बनता है, ऊ। यदि ए आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ बनता है। जैसे महा प्लस उदय, महोदय हो जाएगा भाई। जैसे आ, यहाँ पे महा में क्या है, महा में आ है, ओदय में ऊ है, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो क्या होगा, महोदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोदय बन जाएगा। महा प्लस उदय क्या है, महोदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, महोदय बन जाएगा भाई। फिर इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि। देख लेते हैं कैसे होगा। इत्यादि, इति प्लस आदि, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे आ है। ई प्लस आ के मिलने से क्या हो जाएगा, या बन जाता है भी। क्या बन जाता है, ये बन जाता है। क्या बन जाता है, यह बन जाता है। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या है, यह बन जाता है। यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो यह बन जाता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे यह बन जाएगा। तो इति प्लस आदि क्या है, इत्यादि बन जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि बन जाएगा अभी। यदि ई के बाद क्या है, असमान स्वर आए तो उसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा भाई। ठीक है, तो यहीं पे यही लिखा हुआ है। यदि इत्यादि ई या फिर बड़े ई के बाद कोई ए आ जाएगा, आ जाए, या कोई असमान स्वर आ जाए तो वहां पे क्या है, यह बन जाता है। क्या बन जाता है, यह बन जाता है भी। तो वहां पे क्या है, इत्यादि बन जाएगा भाई। इति प्लस आदि इत्यादि बन जाएगा भाई। ठीक है, मासदम, महोसदम, महोसदम का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस औसदम, महा प्लस औसदम, महा प्लस औसदम। महोसदम का संधि विच्छेद क्या होगा, महा, महा प्लस औसदम, औसदम। आ प्लस आ, हा में क्या लिख गया, आ निकल गया, प्लस ओ, बराबर क्या बनेगा, मौसम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ बनेगा भाई। क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो महा प्लस औसतम क्या, महोसदम बन जाएगा। महा प्लस औसतम क्या है, महोसदम बन जाएगा भाई। क्या हाँ में क्या आ गया, ओ का ओ आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो ओ में हो, हाँ में ओ जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो महा प्लस औसतम बन जाएगा भाई। जैसे हाँ में क्या निकल गया, आ निकल गया, औसतम का औसतम बराबर क्या बन जाएगा, हो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हो बन गया। तो मौसम बन जाएगा, मौसम बन गया अभी। महेंद्र में कौन सी संधि है अभी, महेंद्र में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद कर लो। महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर ए बन जाएगा। ये भी बता के आया हूँ मैं, ए बन गया, महेंद्र बन जाएगा भाई। तो कौन सी संधि, गुण स्वर संधि होगी भी। कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी भी। ठीक है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस इंद्र होगा, महा प्लस इंद्र होगा।
तो यहाँ पे क्या महेंद्र का संधि विच्छेद दिया हो, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। महान के न का लोप हो जाएगा भी, क्या महान, महा प्लस इंद्र, कि महान के न का लोप हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए या आ के बाद, क्योंकि ए आ के बाद और ई आई तो दोनों के मिलने से ए बन जाता है भी। तो ये क्या बोल रहा है, यदि ए आ के बाद क्या ए आ के बाद क्या ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। यदि ए आ के बाद क्या, ए आ के बाद कोई ऐसा मान आ जाए, ई आ जाए तो ए बनेगा। ए आ के बाद क्या, ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी। कि नायक, कि नायक में कौन सी संधि है अभी, नायक में कौन सी संधि है अभी, देखते हैं नायक का संधि विच्छेद करके। नायक, यहाँ पे नायक लिखते हैं कि नायक लिख दिया अभी। फिर ये देखो ये है यहाँ पे के बीच में, देखो ये है, ये कैसे आता है अभी, ये देखो आप कैसे आता है अभी, ये कैसे आएगा। हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे, यहाँ पे तो नायक दिया हुआ है, यहाँ पे तो नायक दिया हुआ है, नायक का संधि विच्छेद करना है अभी, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा अभी, तो कैसे आएगा। यहाँ पे ये में क्या अंक है, ये में क्या अंक है, अंक। और हमने अभी पढ़ा है आप, यदि यहाँ पे ए प्लस ए आ जाए, ए प्लस ए आ जाए तो यहाँ पे क्या ये बन जाता है। तो ने में क्या है, एक ही मात्रा है अभी, ने में क्या है, एक ही मात्रा है अभी। तो ने में क्या है, एक ही मात्रा है, ने प्लस है अंक, ने प्लस अंक। तो यहाँ पे ये आया है तो मतलब, तो ने में क्या है, एक ही मात्रा है अभी, ए प्लस अंक बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ये भी मैंने पीछे आपको बताया था, ए प्लस ये बनेगा। तो यहाँ पे नया बच गया, तो नया बच गया, ये आ गया क्या क्या, तो ये नायक बन जाएगा अभी, क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। कि भवन, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, बो प्लस अन, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भवन है, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे क्या बो है, क्या बो है, बो प्लस अन क्या होगा, भवन हो जाएगा। क्योंकि ओ प्लस ए के मिलने से वह बनेगा, क्या बनेगा, अब बनेगा, क्या बनेगा, अब बनेगा। तो भवन बन जाएगा अभी, क्या बनेगा, बो प्लस, बो में क्या है, ओ है अभी, बो में क्या है, ओ है। तो ओ प्लस ए के मिलने से क्या बनेगा, ओ प्लस है ए के मिलने से क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। तो भवन बन जाएगा अभी, क्या बनेगा, भवन बनेगा। क्या गिरीश में कौन सी संधि है अभी, गिरीश, गिरीश में कौन सी संधि है अभी, संधि विच्छेद कर लो गिरीश का, गिरीश, गी रीस, गिरीश में कौन सी संधि है अभी, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी संधि है, ग्रीस में कौन सी संधि है अभी, दीर्घ स्वर संधि है। क्या ग्रीस का संधि विच्छेद करते हैं एक बार, गिरी, या फिर बड्डी है, री बड्डी है, क्या गिरी,
प्लस इस, गिरी प्लस इस, तो बड़ी छोटी ई प्लस बड़ी ई के मिलने से बड़ी ई बन जाएगा अभी। कौन सी संधि दीर्घवर्त संधि कहते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से दीर्घ हो जाता है अभी। क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। का छोटी और बड़ी मिलने से क्या बड़ी ही होएगा। तो कौन सा नियम कहते हैं? दीर्घवर्त संधि का नियम कहता है अभी। तो इसमें दीर्घवर्त संधि होगा। छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से, छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से बड़ी ई ही बनेगा। तो गिरी प्लस ईस, गिरीश बन जाएगा। तो ये कौन सा नियम कहता है? दीर्घवर्त संधि का नियम कहता है भी। ठीक है। ठीक है। बानुद्य, बानुद्य, बानु, बानुद्य, बानुद्य, बानुद्य में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? के बानु, के बानु प्लस उद्य, बानु प्लस, बानु प्लस, बानु प्लस बानुद्य, बानुद्य, बानुद्य में कौन सी संधि है अभी? दीर्घवर्त संधि होगी। कौन सी संधि है? दीर्घवर्त संधि है, क्योंकि बानु का संधि विच्छेद करते हैं। तो बानु, छोटा नु आएगा प्लस उदय, उदय, तो ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलने से के बड़ा ऊ बन जाएगा अभी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलने से के इसमें भी ऊ है और इसमें भी ऊ है, तो ऊ मिलने से के बड़ा ऊ बन जाएगा। तो बानुदय बन जाएगा अभी। ठीक है। गंगोतक, गंगोदक में कौन सी संधि हुई? गंगोदक, गंगोदक में कौन सी संधि हुई? गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, गंगोदक का संधि विच्छेद क्या हुआ? गंगा प्लस उदक होगा अभी। क्या गुण स्वर संधि का उदाहरण है? गंगोदक किसकी संधि का उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण। क्या गंगोदक का संधि विच्छेद करते हैं अभी? गंगा, गंगा प्लस उदक, उदक, आ प्लस ओ बराबर ओ, ओ ही बना है ओ। तो आ प्लस ऊ कौन सी संधि में कहते हैं? आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ के मिलने से कौन सा क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है अभी। कि आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है। ये नियम कौन सा कहता है? गुण स्वर संधि का कहता है अभी। क्या आ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनेगा? ये नियम कौन सा कहता है? ओ गुण स्वर संधि का कहता है, गुण स्वर संधि का कहता है अभी। तो गंगा प्लस उदक, तो क्या है? गंगोदक हो जाएगा। गंगा प्लस उदक, तो ये गंगोदक हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा? गंगोदक हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है अभी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। गंगोदक आ गया संधि विच्छेद, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, गंगोदक हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद ए और आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ओ बनेगा भाई। आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ओ बनेगा। गुण स्वर संधि का उदाहरण है भी। ठीक है। ठीक है। न्यून, न्यून में कौन सी संधि है अभी? न्यून, न्यून, न्यून में कौन सी संधि है अभी? न्यून कई बार संधि विच्छेद कर लो, न्यून कई बार संधि विच्छेद कर लो भी। न्यून, ठीक है। नी प्लस ऊन आएगा, नी प्लस ऊन आएगा, नी प्लस ऊन आएगा, नी प्लस ऊन आएगा भी। क्या ई प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा भाई। क्या ई प्लस ऊ के मिलने से ये बनेगा। क्या बनेगा? क्या ई के बाद क्या है? कोई असमान सवाल आ जाए, क्या आ जाएगा? असमान सवाल आ जाए तो क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। तो नी आधा हो गया, या क्योंकि नी से ई निकल गया तो नी आधा हो गया। नी क्या? नी का आधा हो गया। नी में से ई निकल गया तो न आधा हो गया, आधा हो गया। तो इनके मिलने से क्या बनेगा? ये बनेगा। और ये में ऊ की मात्रा तो यू, फिर न पूरा है ही, तो न्यून ऐसे बनेगा भाई। कन्नी में से ई निकल गया तो न आधा हो गया, न क्या? आधा हो गया अभी। आर प्लस इनके मिलने से क्या बनेगा? इनके मिलने से ये बना,
तो ये आ गया, ये में ऊ की मात्रा लगी तो यू बन गया, और न का न तो न्यून ऐसे हो जाएगा। कौन सी संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है भाई। न्यून, न्यून कौन सी संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का। ई और ऊ के मिलने से यह बनेगा, ई और यू के मिलने से यह बनेगा। सीधी बात बताता हूँ, ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा? ये बनेगा भाई, ठीक है। पावक, पावक में कौन सी संधि है? अभी अभी बता के आया हूँ, पावक में कौन सी संधि है? कौन सी संधि? अयादी स्वर संधि है। कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है, क्योंकि पावक के पो, पावक का संधि विच्छेद किया पो प्लस इक। पावक को संधि विच्छेद किया पो प्लस अक, क्या होगा? पो प्लस अक। पो प्लस ए, पो प्लस ए का मतलब आओ बनेगा, क्या बनेगा? आओ बनेगा। पो प्लस ए, पो प्लस ए क्या बनेगा? आओ बनेगा। तो पो प्लस ए का बनेगा, क्या बनेगा? आओ बनेगा, क्या बनेगा? आओ बनेगा। तो ऐसे पावक बन जाएगा अभी। ऐसे क्या बने? क्या? पो प्लस, पो प्लस अक, ओ प्लस ए, क्या बनेगा? आ, वह आवक। तो यहाँ से पै बच गया, यहाँ से पै आ गया, यहाँ से पै बच गया, पै आ गया, यहाँ से आ की मात्रा, तो ये आ गया, वह का वह आ गया, तो क्या क्या आ गया? पावक बन गया अभी। नयन में कौन सी संधि है? अभी नयन में अभी बता के आया हूँ। नयन में कौन सी संधि है? अभी अयादी स्वर संधि है। अभी कौन सी संधि है? अयादी स्वर संधि है अभी। अयादी स्वर संधि में यदि, अयादी स्वर संधि का उदाहरण क्या है? यदि ए, 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 ओ, ओ से आगे कोई भिन्न, कोई भी भिन्न प्लस कोई भी भिन्न, कोई भी भिन्न आई तो ए के, एक, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न आ जाए, कोई भी भिन्न आ जाए, कोई भी भिन्न आ जाए, मतलब समान नहीं, ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ओ के बाद ओ नहीं आना चाहिए, या फिर अन्य कोई भी आ जाए, तो बराबर क्या बनेगा? ए के बाद ए बनेगा, क्या बनेगा? ए के बाद ए और आए बनेगा, ठीक। ओ की, ओ, ओ के बाद कोई भी असमान आ जाए, कोई भी असमान आ जाए, तो यहाँ पे आओ या आओ बनेगा, ठीक है। ए के बाद कोई भी असमान आ जाए तो ए या आए बनेगा। ओ के बाद कोई भी असमान आ जाए तो औ या आओ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ए के बाद कोई आ जाए तो आओ, ए के बाद आए तो अय या फिर आय बनेगा। अगर ओ के बाद कोई एस माना जाए तो अव या आओ बनेगा, ठीक है। तो आप पूछ रहे था ये आई कहाँ से आया, ये आओ कहाँ से आया, तो ए के बाद कोई भी आ जाए तो ए बनेगा, और ओ के बाद कोई एस मान आ जाए तो आओ बनेगा। ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण है भी, ठीक है। ठीक है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या? प्रति प्लस है, प्लस है उपकार, उपकार, प्रति प्लस उपकार, तो ई प्लस है ओ, ई के बाद कोई ऐसा मान आ जाए तो क्या बनेगा? ये बनेगा, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये बनेगा।
कौन सी संधि कहती है? यण स्वर संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है? यण स्वर संधि कहती है। तो पै का पै आ गया, ती आधा हो गया, ती क्या आधा हो गया, ती आधा हो गया, तो इनके स्थान पे क्या आ जाए? ई, ती आधा हो गया है, और इनके स्थान पे क्या आ गया? ये आ गया, तो ये आ गया। ऊ की मात्रा इसमें लगी, प्लस पै प्लस कार, ठीक है, प्रत्युपकार हो जाएगा अभी। यण स्वर संधि का उदाहरण है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यण स्वर संधि में ई के बाद यण स्वर संधि क्या कहते हैं? यण स्वर संधि क्या कहती है? यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, तो कोई असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए? कोई असमान स्वर आ जाए तो यह बन जाता है, यह बन जाता है। तब मिलने वाले स्वर की मात्रा यह में लग जाती है, तो मिलने वाले स्वर की मात्रा के यह में मिल जाती है। तो वी प्लस उत्पन्न, जैसे वी प्लस है उत्पन्न है, वी प्लस है उत्पन्न, उत्पन्न है, तो वी में क्या? ई है, वी में क्या? ई है, छोटा ई है, प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा? यह बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा भी। तो ये क्या बन जाएगा? व्युत्पन्न बन जाएगा। व्युत्पन्न कैसे बनेगा? जैसे वी प्लस उत्पन्न, यहां से ई आ गया, प्लस यहां से ई आ गया, यहां से ऊ बराबर ई है, तो वी का वी आधा बच गया, तो वह हो जाएगा, ये पूरा बच गया। ऊ की मात्रा इसमें लगी, प्लस तय पन, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। व्युत्पन्न ऐसे आ जाए, क्योंकि वी यहाँ पे आधा बच गया अभी। ई की मात्रा ऊ के मिलने से क्या बनेगा? ई की मात्रा ऊ के मिलने से यह बन गया था, क्या बन गया? यह बन गया था, तो व्युत्पन्न आ जाएगा अभी, ठीक है। तो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा अभी। निम्नलिखित में अयादी स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? अयादी स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा? अयादी स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा अभी? अयादी स्वर संधि का उदाहरण देखते हैं कौन सा होगा। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि क्या कहती है अभी? अयादी स्वर संधि क्या कहती है? अयादी स्वर संधि का ये देख लेना। अयादी स्वर संधि में क्या है? अगर ये से पहले है ना, ये से पहले आपको ये से पहले आ की मात्रा मिल जाए ना, आ की मात्रा, तो वो ये से पहले या वह से पहले, ये वह से पहले आ की मात्रा मिल जाए, मतलब समझ लेना अयादी स्वर संधि है अभी। ये बता रहा हूँ आपको, क्या देखना है। यदि अयादी स्वर संधि की पहचान बताता हूँ, ये और वह से पहले आ की मात्रा मिल जाए, आ की मात्रा मिल जाए, ए और आ की मात्रा मिल जाए, या तो आ की मात्रा दोनों से पहले ये ए की मात्रा मिल जाए, तो वहां पे अयादी स्वर संधि हो गया। क्योंकि क्योंकि वहां पे क्या है? अयादी स्वर संधि में क्या है? अब आओ, ए और आय बनता है, इसलिए बोल रहा हूँ ये से और ये से वह से प्लस के आ की मात्रा मिल जाए या ए की मात्रा मिल जाए, तो वहां पे क्या? तो वहां पे क्या? अयादी स्वर संधि होगी भी। तो इनमें देख लो आप, अयादी स्वर संधि में उदाहरण कौन सा है? ये से पहले, ये से पहले आ की मात्रा कहाँ पे मिल रही है आपको? यहाँ पे मिल रही है। क्या पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। कैसे मिल रही है? अब बता देता हूँ आपको। देखो ये से पहले क्या है? ये देखो आप, अयादी स्वर संधि का उदाहरण आपको बताता हूँ। ए, अयादी स्वर संधि में क्या है? ए हो गया, प्लस कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी असमान आ जाए, तो क्या बन जाएगा?
कि ए प्लस कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, अय और आय बनेगा। ठीक है, ओ ओ प्लस कोई भी असमान स्वर आ जाए, प्लस है कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आओ आओ बनेगा। ठीक है, अयादी स्वर संधि का ये उदाहरण है भी। तो यहाँ पे क्या है? गायन। गायन का मतलब कैसे आएगा, गा में आ है, गा में क्या है, आ है और ये है, गा में क्या है, गायन, ये गायन है, गायन। गायन में क्या है, गायन में गा में क्या है, आ है, गा में क्या है, आ है और ये का ये आ गया। तो इधर हम लिख देते हैं। तो गे कैसे आता है, गे, गे कैसे आता है, आ कैसे आता है, आ कैसे आएगा भी, आ कैसे आता है, गाय से आएगा, गे बड़ा गे होगा, बड़ा गे प्लस अन, बड़ा गे प्लस अन, एन होगा, तभी तो गे, गे में क्या है, ए की मात्रा है, बड़ा ए की मात्रा, और ए और एस मान मिलने से क्या बन जाएगा, आओ आए बन जाएगा, तो क्या है? गायन बन जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया। व्यायाम में कौन सी संधि है भी, व्यायाम में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है भी व्यायाम में, ये देखो, व्यायाम, व्यायाम में कौन सी संधि है भाई, वे आधा है, इसको पूरा कर देते हैं, वी, व्यायाम, व्यायाम में कौन सी संधि है अभी, क्या है, वी प्लस आयाम, आयाम, इसका संधि विच्छेद हो गया, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस आयाम, तो ई, ई प्लस आ, ई प्लस, ई प्लस आ, असमान स्वर है, मिलने से क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, बराबर, क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, तभी तो व्यायाम बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि है, यण स्वर संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो व्यायाम, व्यायाम में कौन सी संधि है, वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम, तो क्या व्यायाम यण स्वर संधि हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे बनेगा, कौन सी संधि होगी व्यायाम में, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है भी, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। मैंने आपको भी बताया, वी प्लस आयाम, आयाम, तो वी में ई आ गया, वी में ई आ गया, ठीक है, प्लस आ, बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, तो वी के आधा बच गया, वी के आधा बच गया, वी के आधा बच गया अभी, तो वे आधा आ जाएगा, तो ये भी आधा भी, तो ये में आ जुड़ा तो या पूरा बन जाएगा, और यहाँ पे या पूरा है ही, व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, यण स्वर संधि का उदाहरण है भी। ठीक है, ठीक है, साधुआ तरण, साधुआ तरण, साधुआ तरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? किस, साधुआ तरण का संधि विच्छेद किस चरण में है भी, किस संधि विच्छेद किस क्रम में, किस में है भी, किस साधु प्लस आतरण, किस साधुआ तरण का संधि विच्छेद किस में है, साधु, साधु प्लस आतरण, इसमें संधि देखते हैं कौन सी आएगी, संधु प्लस है, साधु प्लस आतरण, आचरण, साधु प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण, तो ऊ है, किएगा ऊ प्लस आ,
उ प्लस आ बराबर क्या व बन जाता है। क्या उ प्लस आ क्या व बन जाता है। तो किसमें साधुआ आतरण बन जाएगा। क्या साधुआ आतरण बन जाएगा। तो कौन सी संधि है अभी यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है यण स्वर संधि है। कौन सी है यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है यण स्वर संधि है। कि साधु प्लस मैंने बता दी संधि विशेष कर बता दिए साधु प्लस आतरण ए साधु आतरण हो जाएगा अभी। ठीक है। ठीक है मधु प्लस आचार्य मधु प्लस आचार्य मधु में क्या है उ है प्लस आ तो इसमें कौन सा बन जाएगा वह बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा वह बन जाएगा। कौन सा बनेगा वह बन जाएगा। कौन सा वह बन जाएगा। तो क्या माधवा तो मध्वाचार्य मैं दे आधा हो जाएगा या फिर दे देखो दे में दू में ऊ निकल गया तो दे आधा रह गया मैं दे फिर आ में वे में आ जुड़ गया वे में आ जुड़ गया तो वह फिर चार्य पूरा हो जाएगा। चार्य पूरा हो जाएगा। चार्य पूरा हो जाएगा तो माधवा चार्य हो जाएगा। यण स्वर संधि का उदाहरण भी। ठीक है। फिर किस क्रम में वर्धी संधि नहीं है। किस क्रम में वर्धी संधि नहीं है तो देखते हैं वर्धी संधि किसमें नहीं है भी वर्धी संधि नहीं है। किसमें नहीं है वर्धी संधि। वर्धी संधि क्या है वर्धी संधि क्या है अपने से बड़ा हो जाता है। अपने से बड़ा हो जाता है। छोटा होता है ना छोटा छोटा मिलते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो 100 प्लस ऐच्छिक क्या 100 प्लस ऐच्छिक 100 प्लस ऐच्छिक तो स्वैच्छिक 100 प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक बड़ा हो रहा है अभी इसमें भी बड़ा हो रहा है। जल प्लस ओक जल प्लस है ओक इसमें भी बड़ा हो रहा है। जल प्लस ओक क्या जलोक हो जाए वसुधा प्लस एव वसुधा प्लस एव वासुदेव हो जाएगा। वसुधा प्लस एव वासुदेव ये भी बड़ा हो रहा है। चलिए महा प्लस ऊर्जा महोर्जा महा प्लस ऊर्जा के महोर्जा आएगा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा आएगा लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा आ रही है अभी। क्या है एक ही मात्रा आ रही है इसलिए गलत हो जाएगा अभी। 2 नंबर गलत हो जाएगा अभी। ठीक है। कि किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। किस क्रम में अयादी संधि नहीं है अभी देखते हैं अयादी संधि किसमें नहीं है अभी। अयादी संधि में क्या है अयादी संधि में क्या है अभी बताया आपसे मैंने आपको यदि ए के बाद कोई ऐसा मान आ जाए तो क्या अया हो जाता है। क्या हो जाता है अया हो जाता है। और ओ के बाद आ जाए तो कोई ऐसा मान आ जाए तो आव हो जाता है अभी। तो देखते हैं अभी मैंने आपको बताया था अयादी स्वर संधि की पहचान अभी बताई थी मैंने। वो ये वैसे पहले क्या है ये और वैसे पहले क्या है आपको बड़ा अक्षर देखना है अभी। क्या देखना है बड़ा अक्षर देखना है अभी मतलब बड़ी मात्रा ए आ देखना है अभी। अयादी स्वर संधि नहीं है। वैसे श्रावक है अभी इसमें क्या है बड़ा आ है अभी। वै से पहले के बड़ी मात्रा है आ की बड़ी मात्रा भी इसमें ये से पहले के बड़ी मात्रा भी इसमें के ये से पहले ये देखो ये से पहले के आधा अक्षर है अभी न कि आ की मात्रा है अभी। ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी वैसे प्लेस में इसमें क्या है ए की मात्रा है। ग में पहले ए की मात्रा है। वैसे पहले क्या है मैंने बताया था ए अव और आओ। वैसे पहले ये तो ए की मात्रा होनी चाहिए या आ की मात्रा होनी चाहिए। तो गोविंद्र में क्या ए की मात्रा है अभी लेकिन न्यू नेस्ट में क्या है न तो ए की मात्रा है न आ की मात्रा है बल्कि देखो आधा अक्षर है अभी। बल्कि क्या आधा अक्षर है अभी। तो ये आधी संधि का उदाहरण नहीं हो सकता अभी। ये मैंने आपको अभी पहचान बताई थी
तो ये नहीं होगा भाई, ठीक है। अयादी सवर संधि का उदाहरण, ठीक है। तो याद हो गया, अयादी सवर संधि की पहचान हो गई आपको। ये वह से पहले क्या है, या तो ए की मात्रा देखनी है या आ की मात्रा देखनी है। इसमें भी क्या है, तो या तो ए की मात्रा देखनी है या आ की मात्रा देखनी है। ये अयादी सवर संधि की पहचान होगी भी, अयादी सवर संधि की पहचान होगी, अयादी सवर संधि की क्या है, पहचान होगी भी, ठीक है। ये और वह से पहले की ए और आ की मात्रा देखनी है, दोनों में क्या है, ए और आ की मात्रा देखनी हुई अयादी सवर संधि में, ठीक है। मतक्य में कौन सी संधि है, मति प्लस एक के, मतक्य क्या है, मतक्य क्या है, मत प्लस एक के। मतक्य में कौन सी संधि है अभी देखते हैं, संधि विच्छेद करके देखते हैं अभी। मतक्य क्या, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, ए प्लस ए आ जाए तो क्या ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए प्लस ए बन जाता है। तो इसमें भी मत प्लस ए बन जाता है, तो इसमें क्या होगा, छोटा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा वही। मत प्लस एक के, तो इसमें मत प्लस एक है, तो इसमें भी ए है भी, इसमें भी ए बराबर ए बन जाता है, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो मैं तय में ए जुड़ा, तय में ए जुड़ा क्या हो जाएगा, ए, तो डबल मात्रा हो जाएगी भी, कै का कै हो जाएगा, कै का कै हो जाएगा, और ये हो जाएगा, मतिक्य क्या हो जाएगा, मतिक्य हो जाएगा भी, मत प्लस एक के, मतिक्य हो जाएगा भी, ठीक है। तो इसमें कौन सी वृद्धि सवर्ण संधि, वृद्धि हो रहा है अभी, ए प्लस ए बराबर ए हो रहा है, तो मतलब वृद्धि हो रही है, ए की वृद्धि हो रही है, तो क्या मतिक्य हो जाएगा भी, ठीक है। ठीक है, प्रेक्षण, प्रेक्षण शब्द बनाए पर प्लस इक्षण से, पर प्लस इक्षण से के प्रेक्षण शब्द बनाए, प्रेक्षण शब्द के पर प्लस इक्षण, इक्षण से शब्द बनाए, पर प्लस इक्षण से प्रेक्षण शब्द बनाए भी, ए प्लस ई बराबर के ए, बराबर के ए बन जाता है, ए प्लस ई बराबर के ए बनेगा, किसका संधि है, गुण सवर्ण संधि का उदाहरण अभी, किसका संधि का उदाहरण है, गुण सवर्ण संधि। ए प्लस ई बराबर के ए बनेगा तो क्या प्रेक्षण बनेगा, ए प्लस ई बराबर के ए बनेगा, गुण सवर्ण संधि का उदाहरण अभी, किसका उदाहरण है, गुण सवर्ण संधि का उदाहरण है कि पर के पर प्लस है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखो, पर प्लस एक क्षण के ए प्लस ई बराबर के ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा। ये किसका उदाहरण है, गुण स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है भी, ठीक है। तो प्रेक्षण बन जाएगा पर प्लस एक क्षण, संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस एक क्षण हो जाएगा, पर प्लस एक क्षण प्रेक्षण हो जाएगा। पता चल गया प्रेक्षण कैसे होगा, क्योंकि पर में क्या है ए और ई में ई है, और गुण स्वर संधि में क्या ए प्लस ई आ जाए तो बराबर क्या होगा, ए बनेगा, यही गुण स्वर संधि कहती है। गुण स्वर संधि क्या कहती है, ए प्लस ई आ जाए तो ए बनेगा, यही क्या है, गुण स्वर संधि कहती है अभी। क्या गुण संधि से बना है, गुण संधि से क्या बना है अभी, गुण संधि से क्या बने हैं, गुण संधि से बना शब्द है, गुण संधि से बना शब्द है, देखते हैं अभी कि साहित्य प्लस उन्नति, साहित्य प्लस उन्नति,
गुण शोर संधि में क्या है, ये से पहले क्या है, आधा अक्षर देख लेना अभी। गुण शोर संधि में क्या है, ये से पहले क्या है, आधा अक्षर देख लेना। यहाँ पे भी आधा अक्षर है ये, यहाँ पे भी क्या है, प्रेक्षण में क्या है, प्रेक्षण में क्या है, प्रेक्षण में देखो ये रे आधा अक्षर ही है। तो गुण शोर संधि क्या है, ये वै से पहले ये और वै से पहले के आधा अक्षर देख लेना। तो गुण संधि के साहित्य साहित्योन्नति, तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं अभी एक बार। साहित्य प्लस उन्नति, साहित्य प्लस उन्नति। तो इसमें ए, ये में क्या ए आएगा प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। अभी क्या बनेगा, गुण शोर संधि में ओ बनेगा। ए प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। ए प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा भाई। यार यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे क्या बना था, ए प्लस ई बराबर ए बना था। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस ई आए तो ए बन गया था, ए प्लस ओ आ जाए ओ बन जाएगा। गुण शोर संधि में ए प्लस ई आ जाए तो ए बनेगा। क्या बनेगा, ए आ जाएगा। ए प्लस ओ आ जाए तो ओ बनेगा। ठीक है, ये गुण शोर संधि का उदाहरण है अभी, तो ओ बन जाएगा। फिर सागा, सागा ठीक है, सागा सा आ गया अभी, ईगा ई आ गया, तय तय का तय आ गया, और ये में से ए निकल गया, ये आधा हो गया। ठीक है, फिर ये में ओ जुड़ गया तो साहित्यो, ये में के ओ जुड़ गया, ये में ए निकला तो ये आधा हो गया था, फिर आधा हो गया था। फिर ये में ओ जुड़ा तो यो बन गया, प्लस है, प्लस क्या बन जाएगा, उनती बन जाएगा भाई। प्लस क्या है, उनती बन जाएगा भाई। ये ऊ नहीं लिखना अभी, क्योंकि ए और ऊ के मिलने से ओ बनाया है। ए इसमें यस में से ए निकला और ऊ से ऊ निकला, फिर क्या है बनाया, ओ बनाया, फिर क्या है ओ बनाया, तो साहित्योन्नति ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, तो आज वाली क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको, अगर अच्छी लगी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला आपको, सब्सक्राइब किया नहीं किया, लेकिन अब क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो। अगली नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा संधि की मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।